सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नई वीडियोस अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशंस प्राप्त हो सके। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी या विशेष कोणों के सारणी कैसे बनाते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम यहां से त्रिकोणमितीय अनुपात को लिख लेते हैं या ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टी आर से लिख लेते हैं टी आर। इसके बाद में ये आ जाएगा अनुपात साइन थीटा पहले नंबर पर, दूसरा था कोस थीटा, तीसरे नंबर पे टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। 6 त्रिकोण अनुपात होते हैं अपने पास। इसके बाद यहां जो कोण है वो लिख लेते हैं, ये अपने पास आएगा थीटा या कोई भी एंगल। ये तो हो गया ट्रिग्नोमेट्री, ये त्रिकोणमितीय अनुपात टी आर या थीटा एंगल। ये शुरुआत हुई 0 डिग्री फर्स्ट में, दूसरे नंबर पर आएगा 30 डिग्री, फिर आएगा 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो सबसे पहले तो इस प्रकार ये सारणी तैयार करनी है। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात लिखने हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इसके बाद में इसकी टेबल या सारणी बनानी है। देखो तो फर्स्ट मान आएगा यहां से, वो क्या होगा, साइन थीटा या साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है और इसके बाद में यहां लास्ट में आपको लिखना है 0। तो फर्स्ट दो मान तो आपको याद रखना है 0 व 1। साइन 0 0 होता है और साइन 90 1 होता है। इसके बाद यहां इसका मान आएगा 1/2, इसका मान होगा 1/√2 और इसका मान होगा √3/2। अब ये आया कैसे, ये देख लेते हैं एक बार। देखो, या तो आपको ऐसे याद रखना है, याद रखने में कोई समस्या नहीं आएगी। फर्स्ट में 0 रखना है, फिर 1 रखना है। इसके बाद यहाँ 1/2 आ जाएगा, इन दोनों का आधा हो जाएगा 1/2, फिर 1/√2 √3/2, या फिर इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो। सबसे पहले देखो यहां से पास 1 2 3 4 5 खाने, तो हम शुरुआत 0 से कर सकते हैं। 0 1 2 3 4, आपको ये घंटे लिखने 0 से 4 तक। 0 1 2 3 4 और इन सब में 4 का भाग लगा के वर्गमूल लेना है। इसके बटे में 4 करना है, यहाँ भी 4 करना है, इसके बटे में 4, सबके बटे में हमें करना है 4 और इन सब का वर्गमूल लेंगे यहाँ से। तो 0/4, 0/4 0 ही रहेगा और इसका वर्गमूल लेंगे 0/4 का, तो उनके पास कितना आएगा 0 आएगा, इसलिए याद रखना है 0। फिर 1/4 है, तो 1/4 का वर्गमूल लेंगे तो √1 आएगा, तो √1 का मान 1 ही होता है और फिर √4 का वर्गमूल लेंगे तो उनके पास आएगा 2, तो ये आएगा 1/2। इसके बाद में यहां से इसको हल कर लेंगे पहले काट के, तो ये इसको हल करने पर आएगा 1/2 और फिर से इसका वर्गमूल लेंगे तो 1 का वर्गमूल 1 और 2 का कितना हो जाएगा √2, तो ये उनके पास आएगा 1/√2। इसके बाद में यहां से फिर 3/4 वर्गमूल लेंगे, ये 3/4 √3 आ जाएगा, तो 4 का मूल कितना होगा 2 आ गया। यहाँ लास्ट में आएगा 4/4, तो 4/4 काटने पर 1 आएगा, 1 का वर्गमूल कितना होता है 1। तो सबसे पहले तो ये साइन का मान याद रखना है। इसके बाद हम और अन्य मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखो दूसरा नंबर पाएगा कोस थीटा, तो कोस थीटा का मान ज्ञात करने के लिए हमें इस साइन के मान को अपोजिट करना है, उल्टे करना है। यहाँ से लास्ट से फर्स्ट को लिखना है, फर्स्ट से लास्ट की ओर। यहाँ जो 90 का मान था वो यहाँ लेके आना है, एक साइन 90 का मान हो जाएगा कोस 0 का मान 1 आ गया, यहाँ से 1 लेके आओ। फिर इस मान को रखना है √3/2, ये मान ऐसे कैसे रहेगा 1/√2, यहाँ 1/2 और ये पास आएगा 0। ये पास आ गए 2 मान। अब इसके बाद तीसरा मान ज्ञात करें टेन थीटा का। देखो हमने इससे पहले सूत्र पढ़े थे, टेन थीटा है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बट्टे कोस थीटा। हमें साइन थीटा के मान में कोस थीटा के मान का भाग देना है, जिससे हमारे पास मान प्राप्त हो जाएगा टेन थीटा का। देखो फर्स्ट में यहाँ 0, हम यहाँ मान ज्ञात करेंगे tan 0 का। जैसे tan 0 ज्ञात करें, tan 0
tan 0, तो tan 0 का अर्थ हुआ यहाँ अपने पास आएगा sin 0 बटे cos 0। तो अब tan 0 इक्वल हो जाएगा tan 0 बराबर, तो sin 0 का मान अपने पास है sin 0 0 0 बटे 1, 0 बटे 1 कितना होगा 0, ये अपने पास आ जाएगा 0, tan 0 का मान आ गया 0। अब इसी प्रकार देखो हमने 0 में भाग दिया 1 का, अब इन दोनों में भाग देंगे, तो यहाँ से इसमें भाग देंगे तो एक यहाँ से 1 बटे 2 और यहाँ अंडरूट 3 बटे 2 आएगा, तो बटे से बटे में 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ मान बच जाएगा आपका 1 बटे अंडरूट 3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ से दोनों समान संख्या है, दोनों आपस में कटेगी तो 1 आएगा। फिर यहाँ से इसमें बटे में देंगे तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, यहाँ आएगा अंडरूट 3 और यहाँ 1 बटे 0, 1 में भाग देंगे 0 का, तो ये आएगा इनफिनाइट या अपरिभाषित, इसको बोलेंगे अपरिभाषित या इनफिनाइट। इसके बाद हमें कोट ज्ञात करना है, तो कोट tan का अपोजिट होता है यहाँ से, तो इस मान को आप चेंज कर दो, ये आ जाएगा यहाँ से इंफिनिटिव, फिर यहाँ अंडरूट 3, ये पास आएगा यहाँ 1 बटे अंडरूट 3 और ये आएगा 0। फिर पास आ गए साइन कोस tan, कोट तक हमने ज्ञात कर लिया और उनको ज्ञात करना है sec थीटा, तो sec थीटा का भी sec थीटा कोस थीटा का अपोजिट होता है, तो अब हम यहां लिखेंगे sec थीटा इक्वल 1 अपॉन कोस थीटा, sec थीटा इक्वल 1 अपॉन कोस थीटा। तो अब जितने भी मान अपने पास है यहां से देखो, यहां से फर्स्ट में याद करना है sec 0, तो ये आएगा sec 0 डिग्री, तो ये आएगा 1 अपॉन cos 0 डिग्री, तो यहाँ रखेंगे 1 और cos 0 डिग्री का मान देखते हैं, यहाँ cos 0 का मान कितना है 1, तो उनके पास आएगा 1, तो 1 अपॉन 1 क्या होगा 1, ये मान 1 आएगा। इसके बाद में फिर ये याद करेंगे, तो यहाँ अपने पास आएगा 30 डिग्री, तो 30 डिग्री तो ये हमारे पास आएगा 1 अपॉन इसका जो मान है वो आएगा रूट 3 अपॉन 2, अब यहाँ से बटे ऊपर जाएगा 2 अपॉन रूट 3, 2 अपॉन रूट 3, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन रूट 3, ये मान आएगा। अब यहाँ अगर इसका हम 1 बटे 1 करें तो इसको लिखना है 1 बटे 1, तो ये अपोजिट हो जाएगा, ये अगर 2 रूट 3, क्योंकि ये भी अपोजिट है तो इसको भी क्रम एक दूसरे को चेंज करना है, उल्टे क्रम में लिखना है, जहाँ अंश था उसको हर बनाना है, हर को अंश बनाना है। तो यहाँ रूट 3 बटे 2 है, तो यहाँ 2 बटे रूट 3 आएगा। अब यहाँ 1 बटे रूट 2 है, तो उनके पास आ जाएगा रूट 2 बटे 1, 2 बटे 1, या हम सिर्फ इसको रूट 2 लिख सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ 1 बटे 2 है, तो 1 बटे 2 को हम सिर्फ यहाँ 2 लिख देंगे, और यहाँ हमारे पास आएगा फिर इसमें 1 बटे 0 आएगा, तो 1 बटे 0 कितना आ जाएगा 1 बटे 0, तो 1 बटे 0 हमारे पास होगा वो इनफिनाइट या अपरिभाषित। अब फिर इसको अपोजिट कर दो, यहाँ से ये हमारे पास आएगा अपरिभाषित, यहाँ से या अनंत, ये 2 आएगा, यहाँ अंडरूट 2, 2 अंडरूट 3 और ये हमारे पास आ गया 1। तो इस प्रकार ये सारणी बनानी होती है। अब इसका उपयोग हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम कुछ प्रश्न हल करके देखते हैं। देखो हम कोई भी प्रश्न ले लें, जैसे हमने ले लिया 2 sin 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री, ये क्वेश्चन आ गया। हमें इसका मान ज्ञात करना है, तो अब इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, देखो यहां से पहले हमें लिखना है 2, अब है sin 30, देखो तो आपको सबसे पहले चलना है साइन वाले खाने में, ये साइन है और 30 के सामने देखना है, यहाँ से साइन तो याद है, अब 30 के नीचे देखना है, 30 के नीचे ये 30 के नीचे, साइन 30 के नीचे आ गया 1 बटे 2, पहले लिखेंगे 2 गुणा 1 बटे 2 प्लस, इसके बाद अब हमें निकालना है कोस 45 मान, तो अब आपको आना है कोस वाले खाने में, ये कोस है और कोस के बाद हमें निकालना है कोस 45 का मान, तो 45 नीचे आना है, देखो यहाँ से ये मान, तो ये आ गया 1 बटे अंडरूट 2, लिखेंगे 1 बटे अंडरूट 2 और यहाँ वर्ग है तो इसको वर्ग कर देंगे प्लस फिर tan 45, देखो tan में आओ, ये tan आ गया, अब tan ये tan है 45 नीचे पता जाता है, यहाँ से 45 का मान 1 है तो लिख देंगे 1, ये उनके पास आ गए दोस्तों, कैंसिल हो गए 1 प्लस इसका वर्ग करने पर आएगा 1 बटे अंडरूट 2, 1 बटे अंडरूट 2 वर्ग करने पर आएगा 1 बटे 2 प्लस 1। अब इनका एलसीएम निकाल कर लेंगे, या फिर 1 प्लस 1 उनके पास हो गया 2, 2 प्लस 1 बटे 2, इनका एलसीएम होगा यहाँ से 2 एलसीएम हुआ या 2 लघुत्तम होगा इसका। अब यहाँ से मैं इसको डिवाइड करते हैं 2 से, तो आएगा 4 प्लस 1
5/2 या 5/2। इस प्रकार हम इस प्रश्नावली का प्रश्न हल करेंगे। इस प्रश्नावली में 6 सूत्र और हैं जो कि पूरक कोण संबंधित है, वो भी हम इसको देख लेते हैं। देखो जब पास आएंगे, जैसे अपने पास है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन चेंज होगा कोस में, तो उसको लिखेंगे कोस थीटा। दूसरे नंबर अपने पास आ जाएगा, पहला सूत्र है। नंबर 2 पे आएगा कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, ये चेंज हो गया, आएगा साइन थीटा। नंबर 3 पे आएगा tan 90 डिग्री माइनस थीटा कोट थीटा। 4 नंबर पे आएगा कोट थीटा बराबर 4 नंबर पे होगा कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा। 5 नंबर पे आएगा sec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। और 7 नंबर पे होगा 6 नंबर पे होगा कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। अब इनका उपयोग कैसे करना है, इसके लिए हम एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई क्वेश्चन आ जाए, यह होगा tan 10 डिग्री अपॉन कोट 80 डिग्री, ये प्रश्न आता है। हमें इसको हल करके मान ज्ञात करना है, इसका उत्तर क्या होगा। देखो अब इन सूत्रों का उपयोग करके हम इसको हल कैसे करेंगे। ये उनके पास है tan 10 डिग्री, और अब देखो tan का सूत्र उनके पास ये tan 90 डिग्री माइनस थीटा, या फिर यहाँ देखिए tan थीटा बराबर कोट 90 डिग्री माइनस थीटा। तो हम इन दोनों सूत्रों का उपयोग करके इसको हल कर सकते हैं, पर दोनों में समय इसका एक सूत्र का उपयोग करना है, किसी भी एक का। देखो तो हम यहाँ उपयोग कर लेते हैं सूत्र का। हमें पता है tan थीटा बराबर होता है कोट 90 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ पास tan है, यहाँ पास थीटा है, तो हम यहाँ थीटा बराबर लिख सकते हैं 10 डिग्री। देखो तो हम पास आएगा, यहाँ tan चेंज हो रहा है कोट में, तो आएगा कोट 90 डिग्री माइनस, अब थीटा में लिख सकते हैं 10, तो आएगा 10 बटे कोट 80 डिग्री। 90 में से हटाना है, तो उनके पास आ गया कोट 80 डिग्री बटे कोट 80 डिग्री, दोनों एक दूसरे कैंसिल हो जाएंगे, इसका उत्तर आ गया 1। तो ऐसे हम और प्रश्न भी आगे हल कर सकते हैं। तो अब अगले वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली के प्रश्नों का हल।